Welcome everyone. Welcome back to a brand new episode of MMA Now podcast. आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी MMA पॉडकास्ट. एक और हफ्ता आपकी लाइफ का, एक और हफ्ता MMA वर्ल्ड का. और जो हो रहा है आजकल घर के बाहर, जो हो रहा है हमारे देश में, डेफिनेटली बहुत एक टफ टाइम है सबके लिए. बहुत माहौल बहुत ख़राब है. लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग सोशल मीडिया पे, हर जगह पे. और फाइट गेम के बारे में बात करने से बेहतर क्या तरीका होगा अपने आप को रिफ्रेश करने का, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करने का. बट दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ स्टे सेफ. ये जो माहौल है, ये जो चल रहा है, कोविड चल रहा है, दोस्तों डोंट टेक इट लाइटली. और आई होप कि आप लोग सेफ होंगे और बहुत जल्द तो ये फेज़ भी है वो चला जाएगा. पर दोस्तों, बात करते हैं फाइट गेम के बारे में. लास्ट वीक UFC 261 कमारू उस्मान वर्सेस होरे मासविडाल 2, अमेजिंग कार्ड, अमेजिंग फाइट्स. और लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग और इसकी वजह से मैं लगातार आपको वीडियो नहीं दे पाया. और जो फाइट मैंने देखी वो भी मैंने बहुत मुश्किल से मैं देख पाया वो सारी फाइट्स. पर दोस्तों, व्हाट ए फाइट एंड व्हाट ए कार्ड. ऑब्वियसली हमारे पास 3 फाइट्स थी. हमारे पास थी थग रोज वर्सेस यांग वेली, अमेजिंग KO, amazing performance by Thug Rose. Obviously, Shevchenko versus Andrade, amazing performance by Shevchenko. Or maybe the best fight, Kamaru Usman versus Jorge Masvidal 2. और बात करते हैं उस फाइट के बारे में पहले, क्योंकि आई थिंक इस हफ्ते के जो स्टार हैं वो डेफिनेटली हैं कमारू उस्मान. द वे उन्हें फाइट की, द वे ही इज विनिंग फाइट्स नाउ डेज. अब हम बात कर रहे हैं उनके बारे में. ही इज़ एंटरिंग दैट कन्वर्सेशन की जहाँ पे इज़ ही वन ऑफ द बेस्ट फाइटर टू डू इट. और हालांकि अभी बहुत टाइम बाकी है उनके करियर का. ही स्टिल यंग, ही स्टिल इन हिज प्राइम. बट बिकॉज अब जिस तरीके से वो फाइट वो जीत रहे हैं, एक नई एक लहर सी आई है फाइट फैंस में कि यस, क्या ये फाइटर है जो कि नया हबीब है. क्योंकि द वे ही इज़ नॉट डोमिनेटिंग, फाइट को फिनिश करना और एक ऐसे तरीके से फिनिश करना विद एब्सोल्यूट विद पावर. जो मेन जो नेगेटिव था उनके बारे में वो ये था कि ही इज़ अ बोरिंग फाइटर. लेकिन आज के डेट में दोस्तों हम ये बात नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट वो जीत रहे हैं, मे बी ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा स्विच किया है कि लेट्स चेंज माई स्टाइल. और मे बी अब बिकॉज वो चैम्प है काफ़ी टाइम से, तो अब उनके पास आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस कि यार आई नो आई कैन फिनिश दिस गाइज, मुझे ये लोग मेरे लेवल पे नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ हिज न्यू कोच ट्रेवर विटमैन, जो उनके जो स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, बर्न्स फाइट बिकॉज ऑफ जैब, कोबी उस्मान फाइट, सॉरी कमारू होरे फाइट विद स्ट्रेट पंच. कुछ फैंसी नहीं कुछ फैंसी नहीं यहाँ पे. बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स. लेकिन ट्रेवर विटमैन ने जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो उनके इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि उन्हें कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है. हम बात करेंगे अब क्या है नेक्स्ट उनके लिए, क्योंकि उनका अभी इंटरव्यू आया था उनके कोच, उनके मैनेजर का, अली का. एंड अली सेड कि कमारू वांट्स टू फाइट अगेन वेरी सून. बल्कि ही वांट्स टू फाइट इन जून, जो कि बहुत अभी पास ही है. कमारू उस्मान फाइट कर चुके हैं 3 बार पिछले 10 महीनों में. 2 फाइट अगेंस्ट होरे, एक वर्सेस बर्न्स, और अब ही वांट्स टू फाइट अगेन सून. दिस इज़ वेरी अमेजिंग दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली चैम्प्स होते हैं कि साल में एक बार फाइट किया और बेल्ट डिफेंड की. एंड बिकॉज अगर आप चैम्प होते हैं UFC के लिए, तो जो पैसा जो कि आता है, आपके स्पॉन्सर्स हैं, आप किसी चीज़ को आपको फंड कर रहा है, दैट स्टारडम जो आप कैरी करते हैं, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं. हमने देखा है पहले भी, हम जानते हैं कि जैसे हेवी डिवीजन है, वहाँ पे बेल्ट है, वो साल में सिर्फ एक बार डिफेंड होती है. और यहाँ पे ऑलरेडी 10 महीने के अंदर 3 बार अपनी बेल्ट डिफेंड कर चुके हैं. एंड ही वांट्स टू फाइट अगेन, जो कि बहुत दोस्तों अच्छी बात है. सो आई थिंक अब बहुत कंफर्टेबल है कमारू अब विद हिज स्किल्स. अब वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, और जानते हैं कि मेरे लिए बहुत जो कम फाइट्स बची हैं इस डिवीजन में, तो ही वांट्स टू जस्ट लेट्स फाइट मोर. एंड ये दोस्तों बहुत अच्छी है. चैम्प को छोड़ के आई थिंक पूरी डिवीजन में कोई इतना एक्टिव नहीं है, पर चैम्प वहाँ पे एक्टिव है.
अब क्योंकि जब वो आ रहे हैं, जब वो आगे बढ़ रहे हैं, फाइट्स जीत रहे हैं, तो लेट्स कंपेयर एक मिनट के लिए कि क्या उनका स्ट्रेचर है कंपेयर टू अदर टॉप फाइटर्स, अदर टॉप वेल्टरवेट चैम्प्स। तो मैंने एक लिस्ट दोस्तों बनाई है आपके लिए। सो इस टाइम पे आज की डेट में कमारू उस्मान के पास हैं 4 डिफेंस फॉर हिज बेल्ट, और ये सेम है एज टायरन वुडली, 4। जीएसपी के पास है 9 डिफेंस, 9 बार उन्होंने अपनी बेल्ट डिफेंड की है, और मैट ह्यूज ने की है 7 बार। यहाँ पे जो 7 बार पे मैंने जो स्टार लगाया है, इसका मतलब ये है कि मैट ह्यूज हालांकि 9 बार खेले थे एज ए चैम्प, बट 2 बार जो उनकी फाइट्स थी बिकॉज ऑफ वेट एक्सीड लिमिट इशू, वो फाइट है वो बेल्ट के लिए नहीं थी, बट उस टाइम चैम्प थे। तो हालांकि उनके पास 9 फाइट्स हैं एज ए चैम्प, बट जो 2 फाइट थी बिकॉज जो फाइटर ने जो वेट है वो मिस कर दिया था, वो फाइट है वो बेल्ट के लिए नहीं थी। बट येस, ऑफिशियली जीएससी के पास हैं सबसे ज़्यादा डिफेंस बेल्ट के उनके डिवीजन में। लेकिन अभी भी जो जो बात ये है कि जिस तरीके से वो जीत रहे हैं, आई थिंक ये कहना बहुत हमारे लिए ईजी है इस टाइम पे कि ही कैन बी चैम्प फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। आई मीन यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यार अगले 2-3 साल तक, अगर कि यहाँ पे बचा कौन है यहाँ पे, अगर हम बात करें उसके बारे में आगे भी, बट बिकॉज ही सो डोमिनेटिंग, ये कहना बहुत आसान होगा कि यार है कमारू उस्मान कैन बी ए चैम्प फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। कोई इसमें आई थिंक बड़ा डाउट नहीं होगा। और अब क्योंकि वो कह रहे हैं फिर से फाइट करना चाहते हैं, और उनके मैनेजर ने कहा कि ही वांट्स टू फाइट माइकल किएसा, और ये बात पहले दोस्तों किसने सोची होगी। उनके पास 4 विन फाइट की विन स्ट्रीक है, और इस टाइम पे ये विन स्ट्रीक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास उनको छोड़ के कोबी के पास एक अभी सिर्फ एक ही विन है अगेंस्ट टायरन वुडली। बंस हार चुके हैं, होरे हार चुके हैं, थॉमसन थॉमसन इज़ डूइंग गुड, बट आई डोंट नो व्हाई थॉमसन को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। लियोन एडवर्ड्स ही इज़ फाइटिंग नाउ नेट डियाज, तो वो नहीं है लिस्ट में। सो माइकल केसे के पास दोस्तों शायद चांस है। अब दोस्तों ये बहुत ही एक यहाँ पे कोबी कविंटन को फिर से एक बार लोग इग्नोर कर रहे हैं। आई एम श्योर क्योंकि कमारू उस्मान जानते हैं कि कोबी कविंटन ही वांट्स टू फाइट हिम अगेन। डेना वाइट ने कहा था कि येस नेक्स्ट फाइट विल बी अगेंस्ट कोबी, बट ही इज़ नॉट रेडी टू फाइट। उस्मान सेड नहीं, आई डोंट वांट टू फाइट कोबी। बट दोस्तों कोबी फाइट सबसे क्लोज फाइट थी उनके करियर की, आई फील एज ए चैम्प, क्योंकि जो वो फाइट थी वो 5 राउंड तक गई, और उस टाइम तक 2 राउंड थे कोबी के पास और 2 राउंड थे उस्मान के पास, यानी कि फाइट बहुत ही इवन थी। 5th राउंड में येस कमरू उस्मान ने टीके की किया कोबी का, बट उस टाइम तक फाइट बहुत दोस्तों बहुत क्लोज फाइट थी, और इसीलिए दोस्तों आई थिंक वो फाइट वो बहुत सेंस करता है कंपेयर टू कमरू वर्सेस माइकल किएसा। बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या होगा, बट लग रहा है ऐसे कि उस्मान और उनके मैनेजर उनके टीम है वो पुश करेंगी फॉर किएसा फाइट, और ऑब्वियसली यूएफसी चाहेगी कि नहीं फाइट बुक हो कोबी फाइट, बिकॉज कोबी अगेन कोबी इज कोबी यार। जिस तरीके से वो फाइट को हाइप करेंगे, द ट्रैश टॉक द स्टफ, ऑब्वियसली वो बहुत फन फाइट होगी कंपेयर टू कमरू उस्मान वर्सेस माइकल किएसा। पर दोस्तों कौन चाहता है क्या फाइट बुक होगी, बट एज ए फाइट फैन डेफिनेटली आई थिंक उस्मान वर्सेस कोबी कविंटन फाइट है वो एक अच्छी फाइट हो सकती है। एंड उस फाइट के बाद आई मीन देन ही कैन फाइट एनीवन, मे बी थॉमसन, मे बी लियोन एडवर्ड्स, हु नोस। बट येस दोस्तों इस टाइम पे आई थिंक कमरू उस्मान जो जिस तरीके से फाइट जीत रहे हैं बहुत डोमिनेटिंग फैशन में, ऑफिशियली फ्रॉम ESPN अब वो बन गए हैं नंबर 1 रैंक्ड 1 फाइटर फॉर पाउंड रैंकिंग। जॉन जोन्स नंबर 2 पे आ गए हैं, तो ये दिखाता है कि येस नाउ बिकॉज ही इज़ फाइटिंग सो ऑफन, वो फाइट कर रहे हैं हर 4-5 महीने में, उनके पास 3 फाइट हैं पिछले 10 महीने में। सो येस दोस्तों ही इज़ एज ऑफ नाउ द मोस्ट एक्टिव चैम्पियन, ही इज़ एज ऑफ नाउ द बेस्ट फाइटर। और दोस्तों क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा जिसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं, बट येस आई फील कि कमारू उस्मान को अब कहना बोरिंग फाइटर, जो टैग उनको हमने दिया था बिकॉज ऑफ हिज फाइट अगेंस्ट टायरन वुडली, हिज फाइट अगेंस्ट होरे मास्विडाल द फर्स्ट फाइट, बट इस टाइम पे ये कहना दोस्तों बहुत गलत होगा कि ही इज़ अ बोरिंग फाइटर। आई थिंक वो चीज़ अब एटलीस्ट एंड हो गई है। तो दोस्तों कमारू उस्मान अगेन इज इन वेरी गुड फॉर्म एंड ही वांट्स टू फाइट अगेन इन जून।
अब देखते हैं कि कौन ये फाइट करेगा। अगर मेरे बस चले ऑब्वियसली कोई क्विंटन, बट दोस्तों हम कौन होते हैं। बट आई थिंक बहुत जल्दी दोस्तों ये फाइट है, ये बुक हो सकती है जून के लिए। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कोबी ही ये फाइट करेंगे, क्योंकि डेना वाइट जानते हैं कि कोबी फाइट विल बी ए बिगर फाइट, मनी फाइट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी न्यूज़ के बारे में, वो है जॉन जोन्स और डेना वाइट के बारे में। सो जॉन जोन्स दोस्तों इस फाइट से बाहर हो गए हैं। जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस अंगानू फाइट है, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। एंड जो जो इशू है, जो रोड ब्लॉक है दोस्तों, वो है पैसा। जोन्स जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक बहुत बड़ी रकम, और वो रकम देने के लिए रेडी नहीं है डेना वाइट। डेना वाइट ने बताया एक इंटरव्यू में कि जॉन जोन्स $30 मिलियन डिमांड कर रहे हैं, और जो कि बहुत मुश्किल है यूएफसी के लिए उनको गारंटी करना। सो लाइक दोस्तों ये बात हमने हमने पहले भी की है, कैसे कि यूएफसी देती है आपको एक फिक्स्ड पर्स जो होता है आपका, जो भी हम देखते हैं कई बार न्यूज़ में, फॉर एग्जांपल $500,000 या फिर $1 मिलियन जो भी है। बट अगर आप चैम्प हैं या आप बड़े स्टार हैं तो आपको कुछ शेयर मिलता है फ्रॉम द पेपर व्यू बाइज। सो आई थिंक जॉन जोन्स डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 30 मिलियन फिक्स्ड गारंटेड दिए जाए। हालांकि जॉन्स ने कहा कि नहीं नहीं, मैं 30 नहीं मांग रहा। बट दोस्तों लास्ट ईयर भी दोस्तों ये न्यूज़ आई थी कि जॉन जोन्स 30 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अब यहाँ पे वो 30 मांग रहे हैं, 25 मांग रहे हैं, बट आई थिंक इट्स ए वेरी बिग अमाउंट। और यूएफसी कह रही है कि नहीं, गारंटेड पर्स वी कैन नॉट गिव, येस शेयर वी कैन गिव। जो भी सेल्स करेगी आपकी फाइल उसके हिसाब से जो भी शेयर है वो मिलेगा आपको। और आई थिंक वो बात है वो नहीं आगे बढ़ी, और इसीलिए वो कह रहे हैं डेना वाइट की जॉन्स इज आउट नाउ, डेरेक लुइस विल फाइट फ्रांसिस नगानू नेक्स्ट। और जो न्यूज़ में आ रहा है कि डेरेक लुइस ने वो फाइट को साइन कर दी है, वेट कर रहे हैं चैम्प का, वेट कर रहे हैं फ्रांसिस का कब वो फाइट को साइन करेंगे। बट दोस्तों अगेन आई एम नॉट सरप्राइज्ड, हमने बात की थी पहले भी कैसे कि डेना वाइट से उलझना और इन जनरल यूसी से उलझना किसी फाइटर के लिए अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली जॉन जोन्स ही सेट, ही इज़ रिच, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं फिर से फाइट करने की। बट बिकॉज अब वो चाहते हैं कि जब मैं फाइट करूं तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। ही बिलीव्स दैट आई डिजर्व दिस मच मनी। आई एम नॉट श्योर कि वो अमाउंट है वो $30 मिलियन ही है, बट आई थिंक इट्स ए बिग अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो। सो नाउ जब अब ये बात फिक्स हो गई है कि शायद कि जॉन जोन्स इज़ आउट, बट फिर भी दोस्तों अभी भी जो लगातार ये चल रही है नोक झोंक ऑन ट्विटर, कुछ ट्वीट किया। सो सबसे पहले ट्वीट किया टाइसन फ्यूरी ने, टाइसन फ्यूरी हु विल फाइट नाउ एंथनी जोशुआ। आई एम नॉट श्योर वाई, बट वो बार बार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ही वांट्स टू फाइट फ्रांसिस नगानू, और नगानू कह रहे हैं कि आई विल फिनिश जॉन जोन्स फर्स्ट और तब मैं आपसे फाइट करूँगा। फिर जॉन जोन्स ने कहा कि हे जो एकलौती होप है आपके पास वो है कि आप मुझे क्यों कर दो, बट अगर मुझे आप नहीं कर पाए नॉकआउट तो आप जानते हैं क्या होगा। और आई मीन इट्स अ फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जॉन्स के पास ये फाइट खेलने के, और बहुत कम तरीके हैं ये फाइट खेलने के फ्रांसिस के पास। बट येस दोस्तों ये फाइट है जो जोन्स फाइट है दोस्तों, इस पर बहुत टाइम लगेगा। अभी ये फाइट होना जल्दी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं। सो इफ़ डेरेक लुइस विल फाइट देन दोस्तों दिस द फाइट। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि हमजा चिमाए वर्सेस निक डियाज, इस फाइट के बारे में बात चल रही है। डेना वाइट ने बताया एक प्रेस फाइस आई थिंक जो लास्ट था कार्ड उसके फाइट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि निक डियाज उस लास्ट कार्ड में आए थे, उनके ऊपर कैमरा गया, उन्हें दिखाया कि ही इज़ देयर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेना वाइट उनसे मिलते हैं। और डेना वाइट ने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और किसी ने पूछा कि इज़ हमजत एन ऑप्शन, तो उन्होंने कहा येस हमजत एक ऑप्शन है निक डियाज के लिए। नाउ अगर ये बात करें इस फाइट के बारे में, तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छी फाइट है। निक डियाज डेफिनेटली वो बहुत टाइम से बाहर थे गेम से, वो वापस आएंगे, वो फाइट करेंगे। हमजत ऑब्वियसली ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर ए गैप, वो बहुत एक्टिव थे बिकॉज ऑफ कोविड, वो उन्हें ब्रेक लिया। और बट इन ए वे यहाँ पे ये फाइट करने का कोई सेंस मुझे बन नहीं रहा है। इट्स अ गुड फाइट, इट्स अ गुड फाइट, बट यहाँ पे अगर जीतते हैं निक डियाज तो
वो किल करते हैं हमज़द का हाइप को, वो किल करते हैं उनके उनकी ग्रोथ को। यहाँ पे जीते हैं हमज़द तो वो किल करते हैं निक डियाज़ को, जो कि पता नहीं बहुत सारी फाइट्स है, फन फाइट्स है, वो खेल सकते हैं। निक डियाज़ वर्सेस होरे मास्विडाल, निक डियाज़ वर्सेस कॉनर। आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ फाइट जो कि निक डियाज़ के लिए बनी हैं। और यहाँ पे उनको फाइट करवाना अगेंस्ट हमज़द, जो कि अप एंड कमिंग फाइटर हैं, यंग हैं। आई मीन ये एक मिसमैच है। आई मीन अगर मैं सोचूं, अगर ये फाइट अगर होती है, ऑब्वियसली इट बी वेरी बिग फाइट, इट वुड बी अ वेरी बिग फाइट। फैंस ऑफ निक डियाज, फैंस ऑफ डियाज आर्मी, फैंस ऑफ हमज़द, इट वुड बी अ वेरी बिग फाइट। बट येस, यहाँ पे जो भी हारेगा उसके पास बहुत कुछ है लूज़ करने के लिए। अगर आप फाइट बुक करें निक वर्सेस होरे मास्विडाल, यस, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, जो भी हारेगा स्टिल देयर इज नॉट अ बिग डील। बट यहाँ पर हारते हैं निक डियाज, देन यस, आपकी कम बैक है, उस पर फिर से एक ब्रेक लग गया, वापस आए, पहली फाइट में हार गए आप। सो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। बट यस दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी फाइट है। एंड बिकॉज हमज़द इज़ रेडी टू फाइट, हमज़द ने कहा कि ही वांट टू फाइट इन अगस्त। सो आई थिंक, हु नोज़, अगले कुछ हफ्तों में वी कैन सी की कुछ न्यूज़ आएगी। बट आई होप कि ये फाइट बुक ना हो। आई मीन बिकॉज वी लव हमज़द एंड वी लव निक डियाज, सो आई होप कि ये फाइट बुक ना हो। पर अगर होती है, then दोस्तों it will be very big fight. It will be very big fight for everyone, for Nick, for Hamzat and for fight fans. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अ, एक पोल हमने किया था लास्ट वीक, वो था कि इस टाइम पे कौन हरा सकता है उस्मान को। और जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत सरप्राइजिंग है। आई मीन मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और जो रिजल्ट रिजल्ट आए पोल्स के, मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन इस टाइम पे हरा सकता है उस्मान को, और आपने कहा 62% लोगों ने कहा कि हमजा चिमाएव, और 14% ने कहा कोबी कविंटन, 19 ने कहा नो बडी कैन बीट उस्मान, एंड 2% 3% जॉन एडवर्ड्स और स्टीवन वंडरबाय थॉमसन। ये दिखाता है फेथ ऑफ फैंस इन हमजद, कितने सारे फैंस हैं हमजद के, और कितने ज़्यादा उनके पास उन पे कितना विश्वास है उन पर। हाइप दोस्तों एक अलग बात है, बट जो जो ट्रस्ट है लोगों का हमजद में अभी से, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और 62% आउट ऑफ 1.6, यानी कि लगभग 1,500 लोगों में से 62% कह रहे हैं कि हमजद कैन बीट उस्मान। एंड ये दिखाता है दोस्तों कि जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमजद, हालांकि ही स्टिल उनके पास से 3 फाइट्स हैं यूएफसी के अंदर, बट जो पुश मिल रहा है उनको, उनका जो इंटरव्यूज जिस तरह से वो बात करते हैं, आई वांट टू फाइट ब्रदर, किल एवरीवन स्मैश। आई मीन बेसिक वर्ड्स बहुत कम बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं उसका असर पड़ता है। एंड जस्ट लाइक हबीब, जस्ट लाइक कॉनर, उनके जो फैंस हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब जब भी वो फाइट करेंगे नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर वो कौन होगा, इट विल बी ए बिग फाइट। दोस्तों अब जानते हैं, मैं एक ऐसा ऐसा वो हूँ फैन जो कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, जहाँ पे एक नया फाइटर है, वो ग्रो कर रहा है, उभर रहा है, हाइप है। एज अ फाइट फैन दोस्तों हम पसंद करते हैं ऐसी ऐसी कहानियों को। और हमजा जैसी कहानी दोस्तों, इससे बेटर कहानी क्या हो सकती है। एक ऐसा फाइटर जो कि wants to fight everyone, anyone, everywhere, anytime. एंड आई थिंक दोस्तों, आई मीन आई कैन फील, आई एम नॉट श्योर कि सच है नहीं है, कि हमजद विल फाइट फॉर बेल्ट अगले 1 साल के अंदर अंदर। आई एम श्योर दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे मन में कि एक फाइट और जीतने के बाद भी लोग बोलेंगे कि बेल्ट नेक्स्ट, बेल्ट नेक्स्ट। और इस साल के एंड तक आइदर ही विल फाइट फॉर द बेल्ट और फॉर इंटरम बेल्ट, बट आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर ही विल फाइट फॉर द बेल्ट। अगर वो फाइट जीतते गए दोस्तों, जो जो फैन फॉलोइंग है हमजद की, वो इतनी इतनी स्ट्रांग है कि हमजद विल फाइट फॉर बेल्ट बहुत जल्दी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट सेगमेंट है दोस्तों, वो है पोस्ट ऑफ द वीक। और जो पोस्ट इस ऑफ द वीक है, वो एक एक अलग टॉपिक है दोस्तों। वो ये है कि जो रोगन डज मोर टू प्रमोट फाइटर्स देन यूएफसी। यानी कि लोग कह रहे हैं कि जो रोगन है वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं यूएफसी को, और उनकी फाइटर्स को, कंपेयर टू यूएफसी। और आई थिंक जो डजंट गेट इनफ क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द स्पोर्ट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी।
तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो रोगन जिस तरीके से कर रहे हैं प्रमोट यूएफसी को और फाइटर्स को, उतना प्रमोट शायद यूएफसी भी नहीं कर पा रही। यूएफसी करती है बिकॉज़ जो रीच है जो रोगन की, बिकॉज़ ऑफ हिज पॉडकास्ट, बिकॉज़ ऑफ जो जो रोगन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फिगर है एमएमए वर्ल्ड में। नॉट बिकॉज़ ही इज़ अ कमेंटेटर, नॉट बिकॉज़ ही इज़ रिच, बट बिकॉज़ ऑफ हिज पॉडकास्ट। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फैन्स को जो इंटरेस्ट है वो इसलिए बना यूएफसी के अंदर बिकॉज़ ऑफ जो रोगन, और उसमें भी शामिल दोस्तों मैं शामिल हूँ। जो रोगन को मैं बहुत साल से मैं देख रहा हूँ उनकी उनकी वीडियोज़ को, उनके पॉडकास्ट को, और जिस तरीके से जो उनके आते थे इंटरव्यूज़ विद फाइटर्स, एंड नॉट जस्ट विद फाइटर्स, जो वो बात करते हैं विद अदर गेस्ट फाइट्स के बारे में। और जो अगर आप देखें एक एक फाइटर का जो इंटरव्यू आता है नॉर्मली किसी भी चैनल पे या किसी भी किसी भी यू नो प्लेटफॉर्म पे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, राइट? जो रोगन बात करते हैं उस फाइटर के साथ 2 घंटे, 3 घंटे। और एंड एज ए फाइट फैन, आई मीन आपको उससे बड़ा जो ट्रीट है वो नहीं मिल सकती। एंड आई एम श्योर कि आप लोग कहेंगे कि यार 3 घंटा इंटरव्यू, एंड इट्स नॉट फॉर दोस्त, इट्स नॉट फॉर एवरी वन, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं पसंद शॉर्ट फॉर्म पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियोस। यहाँ भी आप जो वीडियो है जो कि अभी जा रही है लगभग 20 मिनट के बाद, पीपल से कि ये बहुत लंबी वीडियो, इसको छोटा करो। बट तो जो प्योर फैन हैं, जो प्योरिस्ट हैं, उनको बस और कंटेंट चाहिए, उनको बस और अच्छी वीडियोस चाहिए, चाहे वो कैसी भी कितनी लंबी हो। और जब मैं पहली बार सीरियस हुआ स्पोर्ट के लिए, जो रोगन पॉडकास्ट एक बेस्ट मीडियम था मेरे लिए कि मैं जानूँ इस स्पोर्ट को, और उनके एंगल से द वे ही सी थिंग्स, उनका जो थिंकिंग है फॉर एमएमए, फॉर फाइटर्स इन जनरल, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया और बहुत कुछ जान पाया एमएमए के बारे में। और मैं उनके पॉडकास्ट को लगातार देखता हूँ, नॉट एवरी पॉडकास्ट बट एटलीस्ट जहाँ पे फाइटर्स आते हैं यूएफसी के, और कुछ और अच्छे लोग आते हैं लगातार 2 घंटे 3 घंटे। दोस्तों आई एम नॉट श्योर मैंने कितनी बार उनका पॉडकास्ट देखा है विद जीएसपी। उनका पहला पॉडकास्ट कम से कम 10 बार में, कम से कम 10-15 बार मैंने देखा होगा। जब भी मैं करता हूँ वर्कआउट, मैं उनके उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ। जब भी मैं होता हूँ बोर, उनके उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ। और आई थिंक यस, यहाँ पे बात में सच्चाई है शायद, बिकॉज ऑफ जो रोगन इतना बड़ा एक नाम है इन जनरल, बिकॉज ही इज़ द बिगेस्ट पॉडकास्टर ऑफ द वर्ल्ड। उनको लगभग 100 मिलियन डॉलर रुपए दिए थे स्पॉटिफाई ने आने के लिए, बिकॉज ही हैज़ सो बिग, ही हैज़ सो बिग रीच। और दोस्तों इसलिए आई थिंक जो रोगन अगर कर रहे हैं इतना प्रमोट, सो आई थिंक हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो रोगन कैन डू एंड ही इज़ डूइंग मोर टू प्रमोट यूएफसी फाइटर देन यूएफसी इटसेल्फ। दोस्तों ये था हमारा लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है आज का। बट दोस्तों लाइक आई सेड, ये बहुत टफ़ टाइम है सबके लिए, ये बहुत टफ़ टाइम है खासकर हमारे देश के लिए। और इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लें, हम लोग सेफ़ रहें, बिकॉज दोस्तों इस टाइम पे आई थिंक वही चीज़ें मैटर करती है। जब तक ना हो ज़रूरत बाहर ना निकलें, घर में रहें, और आई थिंक बहुत जल्द दोस्तों ये टाइम में भी हम पास कर जाएंगे। और दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर कुछ आपके पास मेरे लिए कमेंट्स हैं, प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। और आई एम श्योर जिस तरीके से मैंने मिस किया लास्ट वीक ये वीडियो को बनाना, आई एम श्योर आपने भी मिस किया होगा मेरी वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एंड दोस्तों लेट्स होप कि आने वाले कुछ दिनों में आई विल बी एक्टिव, और क्योंकि अब जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों वो है ऑब्वियसली फॉर द वेकेंट लाइट वेट चैम्पियनशिप, चेनर वर्सेस ओलिवेरा। और उसी कार्ड के ऊपर हमारे पास हैं नेट डियाज वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, हमारे पास हैं टोनी फर्गसन वर्सेस बेनिल दरियुश। फन कार्ड दोस्तों, फन कार्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मे बी थोड़ा जल्दी, आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।